हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं व्याकरण सत्र में लेके आई हूँ विशेषण पार्ट 2। इससे पहले विशेषण में मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई, उसके प्रकार बताए। मैंने आपको बताया था कि विशेषण से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो मैं आज विशेषण पार्ट 2 में उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने आई हूँ और उनसे संबंधित, विशेषण से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह मैं आपको बताने आई हूँ। तो आज इस विशेषण पार्ट 2 में हम जानेंगे विशेषणों की रचना, विशेषण की तुलना अवस्थाएं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद और कुछ विशेष बातें विशेषण के संबंध में हम जानेंगे। तो बेटा आप ध्यान से इन बातों को समझिएगा ताकि आप फिर कभी विशेषण में कंफ्यूज ना करिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते हैं तो उन बातों को हम समझ नहीं पाते। अब पहला जो पॉइंट है विशेषणों की रचना। ठीक है, अब विशेषण क्या करता है आपको पता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, नहीं गुण बताता है, जिसमें हमने प्रकार के रूप में बताया कि किस किस रूप में बताता है। 4 प्रकार से रूप बताता है। तो इनकी जो रचना होती है कैसे होती है, ठीक, पहले इसको समझेंगे हम, विशेषणों की रचना। तो पहला, साधारण अर्थ में विशेषणों की रचना होती है गुण बताकर, जैसे अच्छा, वीर, सुंदर, बलवान आदि। नहीं, यानी विशेषणों की रचना जो होती है एक साधारण अर्थ में होती है, ऐसे समझिए। एक साधारण अर्थ में होती है कि हम कोई विशेषता वाला शब्द बता देते हैं। ठीक है, जैसे आज वह अच्छा, राम अच्छा लड़का है, सीता सुंदर लड़की है, मोहन मोटा है, सोहन लंबा है आदि। तो वो विशेषण शब्द के माध्यम से हम बताते हैं कि यह विशेषण वाला शब्द है। तो उनकी रचना साधारण अर्थ में हुई। दूसरा है बेटा कि विशेषण की जो रचना होती है वह विशेष अर्थ में होती है संज्ञा के माध्यम से। पहला होता है संज्ञा के माध्यम से, ठीक है। दूसरा सर्वनाम के माध्यम से। तीसरा हमारा जो मतलब बनता है आपका क्रिया से। और चौथा अव्यय से। अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि ये मैं इसके बारे में ही बता रही हूँ। पहला पॉइंट हमने क्या जाना कि साधारण अर्थ में विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम विशेषण की रचना करते हैं। विशेषण की रचना के संदर्भ में ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि पहला हमने क्या जाना, विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम विशेषण शब्द की रचना करते हैं। दूसरा, विशेष अर्थ में संज्ञा के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और अव्यय के माध्यम से विशेषण कैसे बनता है वह मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए, संज्ञा से धन क्या है, संज्ञा है, उससे हमने बना दिया विशेषण धनी, ठीक है। दूसरा घर है, जातिवाचक संज्ञा, मैंने बना दिया विशेषण शब्द घरेलू, ठीक है। और भी बहुत है, जैसे इलाहाबाद, स्थान का नाम है इलाहाबाद, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, इसको हमने बना दिया इलाहाबादी, इलाहाबादी। समझ रहे इस बात को कि संज्ञा के माध्यम से भी हम विशेषणों की रचना करते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द है, उसको हमने थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, तो आप इसमें लिख लीजिएगा सेकेंड पॉइंट में, जब विशेषण की रचना प्रथम क्या लिखना है, साधारण विशेषण शब्दों के प्रयोग से, साधारण विशेषण शब्दों के प्रयोग से, विशेषण शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के प्रयोग से, ठीक है। दूसरा, उपसर्ग या प्रत्यय के माध्यम से,
उपसर्ग या प्रत्यय या उपसर्ग या प्रत्यय या जो हम क्या कहते हैं वो रचना जो करते हैं आकार हर्षिकार या मात्रा के माध्यम से। ठीक है, ये आपको पॉइंट में लिखना है, तब ये उदाहरण आपको देना है कि विशेषणों की रचना पहला हम कैसे करते हैं, साधारण विशेषण शब्दों के प्रयोग से, जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया। दूसरा उपसर्ग या प्रत्यय या मात्रा के ओर फिर से, मात्राओं का रूप बदल के हम उसका विशेषण की रचना करते हैं। तो वही मैं आपको उदाहरण में बता रही हूँ, संज्ञा के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और अव्यय के माध्यम से। तो संज्ञा के माध्यम से आप समझ गए होंगे। दूसरा है सर्वनाम, जैसे आप से विशेषण शब्द बन गया आपसी। ठीक है, दूसरा इसी में उदाहरण है वह, इसका विशेषण शब्द हमने बना दिया वैसा। समझे इस बात को? यानी ये विशेषण शब्द था, ये सर्वनाम शब्द था और हमने थोड़ा सा रूप बदल के या फिर उपसर्ग प्रत्यय लगा के हमने क्या बना दिया, उसे विशेषण शब्द बना दिया। तो संज्ञा के माध्यम से बना और सर्वनाम के माध्यम से बना। अब क्रिया के माध्यम से देखिए, चलना क्रिया है, जानते हैं आप, उसको हमने विशेषण शब्द बना दिया चालू। ठीक है, भूलना क्रिया है और इसको हमने बना दिया भुलक्कड़। समझ में आया? यानी कि क्रिया के माध्यम से भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। ठीक है, अब अव्यय से देखिए कैसे होता है। भीतर, अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं? आपको याद होगा जब मैं शब्द रचना बता रही थी जिसका रूप परिवर्तन ना हो। नहीं, यहाँ पर आप ये नहीं समझिएगा कि भीतर का जो रूप परिवर्तन हुआ तो वह कैसे हो गया। अव्यय मतलब अविकारी, जिसका रूप ना बदले। लेकिन यह जब विशेषण शब्द बनेगा तो विशेषण शब्द क्या होते हैं, हमारे रूप परिवर्तित करके होते हैं। यह मेरा, मान लीजिए मैंने बना दिया भीतरी, यह क्या हो गया हमारा, अव्यय के माध्यम से विशेषण शब्द बनना। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये मुझे बताना था विशेष रूप से आपको, इसलिए मैंने उदाहरण देकर आपको इसको समझाया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, इसमें मिटा दो क्योंकि हौच पौच हो गया है। विशेषणों की रचना आप उतार बी नोटेड या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साधारण विशेषण शब्दों के प्रयोग से और उपसर्ग या प्रत्यय या मात्रा के प्रयोग से। मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह की कमी थी हमारे पास, और यहाँ पर मैंने कैसे, इसके माध्यम से कैसे, तो उसका भी मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया। अब मैं इसे मिटाती हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सबसे प्रमुख पॉइंट था आज के इस पार्ट 2 विशेषण का। ठीक है, इसमें एक विशेष बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि विशेष और विशेषण, ठीक है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर भी करेंगे। किसी वाक्य में क्या होता है, दो विशेष आते हैं। यानी विशेष से क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है विशेषण की रचना में, कि विशेषण में जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो अगर दो विशेष्य हो, यहाँ पर इस संदर्भ में नोट करके याद रखना है आपको कि अगर दो विशेष्य हो तो नज़दीक वाले विशेष्य के अनुसार विशेषण शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि यह नियम है कि विशेष्य का जो लिंग वचन पुरुष और कारक होता है, विशेषण का भी प्रयोग उसी के अनुरूप होता है। ये बात आप याद रखिएगा बेटा कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार ही होता है। तो अगर दो विशेष्य हो तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसकी तरफ आपका इशारा कर रही थी कि हम आप लिख लीजिए कि विशेष्य
के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही विशेषण का रूप होता है। विशेषण का रूप होता है, ये हमारा नियम है। ठीक है, ये जानते हैं, आप इस चीज़ को जानते भी हैं। और क्योंकि जो वाक्य रचना होती है उसमें उनका भी जो संयोजन होता है नियमबद्ध होता है ना। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर अन्य विभिन्न कर्म, फिर अन्य शब्द, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब हम लोग जान ही रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके जान रहे हैं। तो विशेष के लिंग यानी कि वाक्य का जो संयोजन होगा, विशेष का जो रहेगा विशेषण का भी वही रहेगा। तो वही मैं आपको विशेषण की रचना में बता रही थी, अगर दो विशेष्य हो जाए, नहीं, जैसे देखिए, अब एक उदाहरण से हम इसको समझे। जैसे उजला कुर्ता और टोपी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो विशेष्य आए, कुर्ता और टोपी, लेकिन इसमें यही मैं बता रही थी आपको कि अगर दो विशेष्य रहे और विशेषण शब्दों का प्रयोग होगा तो जो नज़दीक में है, उसके नज़दीक है, उसके अनुसार विशेषण का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर रहती कि टोपी नई है, नहीं, टोपी सुंदर है, अगर एक विशेष रहता टोपी खाली, तो टोपी सुंदर है या टोपी अच्छी है, आपको लिंग निर्णय बताना है, स्पष्ट करना है, टोपी अच्छी है बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुर्ता और टोपी दोनों आ गया, तो नज़दीक में कौन आ गया? कुर्ता, इसलिए यहाँ पर किसके अनुसार हुआ? कुर्ता के अनुसार हुआ, जो कि पुल्लिंग है। अगर टोपी और कुर्ता रहता, टोपी और कुर्ता रहता, तो रहते उजली टोपी। या विशेषण शब्द किसके अनुसार होता है? नज़दीक वाले के अनुसार। समझ में आया? यानी कि हमेशा से विशेष्य का जो लिंग वचन पुरुष रहेगा, अगर एक विशेष्य रहेगा तो ऑब्वियसली उसी के अनुसार विशेषण शब्दों का लिंग वचन पुरुष होगा। लेकिन अगर दो विशेष्य आ गए तो नज़दीक में जो होगा उसके अनुसार विशेषण शब्दों का लिंग वचन पुरुष होगा। यहाँ पर आप स्पष्ट हो गया कि कुर्ता और टोपी, कुर्ता पुल्लिंग है, यहाँ उजला कुर्ता आ गया। यही जस्ट हम उल्टा कर दें, टोपी और कुर्ता, तो उजली टोपी और कुर्ता अपने आप बदल गया। समझ गए होंगे बच्चों? अब दूसरे पॉइंट पे, अब हम दूसरा है विशेषण की तुलना या अवस्थाएं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ। जनरली हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन होता है, तो आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आई। आपने पढ़ा होगा गुड, क्या कहते हैं, बेटर, बेस्ट, पढ़ा है ना? वो क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक, तो यहीं पर हिंदी में भी सेम पोजीशन उसका है कि विशेषण की जो तुलना होती है, विशेषण की जो अवस्था होती है, तीन रूप में होती है। ठीक है, उसी को हम जान ले। अब देखिए, अवस्थाएं जो मैं बता रही थी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो मैंने बोला, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी में आपको मैं ये बता रही हूँ कि इसमें भी आपका तीन अवस्था होता है। पहला मूलावस्था, खाली इसको समझना है बेटा आपको, मूलावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरा हो जाएगा हमारा उत्तमावस्था। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वह यह है हमारी कि हम तुलना करते हैं। नहीं, जैसे कि अच्छा, अगर एक आदमी की विशेषता हम बतलाएं तो वह अच्छा है, वह वीर है, वह सुंदर है, वह मोटा है, वह नाटा है आदि, एक आदमी के बारे में बताए तो वह मेरी मूलावस्था होगी। ठीक है, अब
उत्तरावस्था क्या हुआ? जब हम एक से अधिक दूसरे को बताएं, यानी दो आदमी की तुलना में। जब हम दो आदमी की तुलना करते हुए अवस्था बताएं तो वह विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। राम मोहन से अधिक तेज है, राम मोहन से अधिक तेज है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था आ गई। ठीक है। उत्तमावस्था, जब किसी एक को हम बेस्ट बताए, सर्वश्रेष्ठ बताए, नहीं, राम सबसे सुंदर है, यानी सबों के बीच में श्रेष्ठ है। ठीक है। तो हिंदी में इसका प्रयोग मैंने पहले ही बताया, कम होता है लेकिन होता है, तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतर, उच्चतम। उच्च क्या हुआ? हमारी मूलावस्था, नहीं, वह ऊंचा है। उच्चतर क्या हुआ? वह बिल्डिंग काली वाली बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा है, तो वह उच्चतर है, वह उच्चतर है। यह बिल्डिंग उससे उच्चतर है। और उच्चतम में यह जो क्या कहते हैं, सीधी जो बिल्डिंग है वह उच्चतम बिल्डिंग है। समझ में आया? तो ये सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वह भी हिंदी में प्रयोग होती है, कम होती है लेकिन होती है। जैसे प्रिय, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। आपने इसका प्रयोग देखा होगा, कविताओं में भी देखा होगा, कभी कभी गद्य में भी देखा होगा। प्रिय मतलब वह मुझे प्रिय है, राम मुझे प्रिय है, सीता मुझे प्रिय है। ठीक है। माँ को उसका बेटा प्रिय है। लेकिन अगर दो बेटे हो उसमें अगर तुलना की जाए नहीं तो क्या बोलते हैं? प्रिया प्रियतर है सोहन से, यानी सोहन से ज़्यादा प्रियतर कौन है? प्रिया है। ठीक है। लेकिन हम उसमें फिर बोल दें हम कि नहीं, अनुपमा जो है मेरी क्या है? प्रियतम है, यानी सबसे ज़्यादा प्यार मैं किसे करता हूँ? अनुपमा से करता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये हमारी विशेषण की अवस्थाएं थी। ये भी आपको समझ में आई होगी। कम प्रयोग होता है हिंदी में, लेकिन होता है जब आपके सामने ये प्रश्न आ जाए या किसी रूप में आपके सामने ये शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं ये पॉइंट लेके आई। तीसरा है प्रयोग के आधार पे विशेषण के भेद। मैंने विशेषण के भेद बताए थे आपको, वो आपको पता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वजनिक विशेषण, 4 भेद होते हैं। यहाँ मैं क्या लेके आई हूँ? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, खाली इसको समझना, इसको भी खाली आपको समझना है कि आप कंफ्यूज ना करें। विशेष्य विशेषण, ये हमेशा आपके सामने किसी ना किसी रूप में आएगा। और विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, यानी प्रयोग के आधार पे विशेषण के कितने भेद? 2 भेद। जो हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, जो हम प्रयोग करते हैं, तो मान लीजिए प्रश्न में आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाए या फिर आपको जांचने के लिए कोई पूछ दे कि देखिए इस विशेषण का कितना नॉलेज है, बेटा ये बताओ ये कौन सा विशेषण हुआ, तो उस समय आप कंफ्यूज ना करें। आपको वाक्य दे देगा और पूछेगा बेटा ये कौन सा विशेषण है बताओ, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना करें। देखिए विशेष विशेषण, मैंने विशेष और विशेषण के बारे में आपको बताया, शुरुआत में ही बताई। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। और विशेष से क्या होता है? जिसकी हम विशेषता बतला रहे हो, जिसकी हम विशेषता बतला रहे हैं वह मेरा क्या होता है? विशेष से होता है। ऑब्वियसली संज्ञा या सर्वनाम जो हुआ वह मेरा क्या होगा? विशेष्य होगा। क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस शब्दों से बताई जाए वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष, यानी संज्ञा सर्वनाम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो विशेष विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ जाए। अगर पहले आ जाए तो इसके अनुसार देखिए, ध्यान देना है आपको। इसके अनुसार विशेषण के 2 भेद हैं, आपको याद रखना है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेष्य के पहले आ जाए, विशेष्य के पहले, दोनों में आपको विशेष वाला याद रखना है शब्द। जो विशेष्य के पहले आ जाए वह मेरा विशेष विशेषण,
नाम से ही पता चल रहा है। और जो विशेष से के बाद आए वह मेरा विधेय विशेषण यानी ध्येय के अनुसार। विशेष से पहले नहीं आया, बाद में आया, यानी उसके अनुसार आया। तो जो बाद में आए विशेष के वह कौन सा विशेषण हो जाएगा? विधेय विशेषण। तो विशेष ही शब्द आपको याद रखना है इसमें, जो विशेष के पहले आ जाए। जैसे राम अच्छा लड़का है, ध्यान से समझिए बेटा, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा किसके पहले आया है? लड़का के पहले। नहीं, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है ये, और वह लड़का के पहले आया, यानी विशेष की हम किसकी विशेषता बतला रहे हैं इसमें? लड़का की विशेषता बतला रहे हैं। राम है, राम नाम के रूप में अंकित है, लेकिन विशेषता लड़का के रूप में बताई जा रही है, वह अच्छा लड़का है। नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ? विशेष हुआ ना, उसके पहले आया तो यह मेरा क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण। और विधेय विशेषण, यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब विशेषण पढ़ाया था तो आपको बताया था ये चीज़ भी कि अगर पहले आ जाए तो वह विशेषण, और संज्ञा के स्थान पे आ जाए तो वह मेरा सर्वनाम। नहीं, जब सर्वनाम यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है सार्वजनिक विशेषण एवं सर्वनाम में अंतर, मैंने अलग से पॉइंट रखा है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किसी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो वह मेरा सर्वनाम होता है, और जो संकेत बताए, नहीं, यानी कि जो संज्ञा के पहले आ जाए, विशेषण के पहले आ जाए, वह मेरा क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण यानी विशेषण। तो यह लड़का, यह किसके लिए आया है? यहाँ पर यह क्या है? संकेत है। यह संज्ञा के बदले नहीं आया है, यह संकेत कर रहा है, यह विशेषता बतला रहा है। यह लड़का अच्छा है, तो यह किसके पहले आया? ये बाद में आया, ये विशेष के बाद में। लड़का का ही अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वो शब्द कब आया? उसके बाद। तो वह मेरा क्या है? विधेय विशेषण। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपको घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी आपको क्लियर किया। ठीक है, अब चौथा है विशेषण के संबंध में कुछ अन्य बातें। जो बच्चे सोचते हैं कि विशेषण का ही पार्ट है, ये विशेषण से ही आया है, ये समझना है। इसमें अभी मैंने जस्ट बताया सार्वनामिक विशेषण एवं सर्वनाम में अंतर, यह क्या है इसको ध्यान से समझिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आए, यानी कि नाम के बदले आए। तो नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होगा, सर्वनाम के जो भेद होते हैं, छवो भेद जिसकी मैंने चर्चा की है, आप फटाक से कॉन्सेप्ट वहाँ ले जाइएगा कि 6 भेद में से कोई शब्द आके अगर किसी नाम के बदले आ गया तो वह मेरा क्या होगा? सर्वनाम होगा। लेकिन अगर वह उसके पहले आकर, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर संकेत करे, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, संकेत करे विशेषता के रूप में, तो वह मेरा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण विशेषण का एक भेद है स्पेशली। ठीक है, तो यानी कि जैसे बोलते हैं कि यह किताब है, यह किताब है, यह मेरी किताब है, यह समुद्र है। ठीक है, आपको इन सब उदाहरणों से क्या पता चल रहा है? यह जो आया 3 रूपों में, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह का प्रयोग जानते हैं। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चितवाचक के स्थान पे आता है। तो यह किताब है, यह किताब है, तो किसी नाम के बदले आया? नहीं आया, संकेत दे रहा है कि यह किताब है। नहीं, तो यह मेरा सार्वनामिक विशेषण होगा। नहीं, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो वह किसी नाम के बदले नहीं आया है, यह संकेत कर रहा है, यह मेरा सार्वनामिक विशेषण है। यह समुद्र है, वह नाम के स्थान पे नहीं आया, वह संकेत कर रहा है कि यह समुद्र है, तो यह मेरा सार्वनामिक विशेषण हुआ। और यह फल है, यह क्या हो गया मेरा? सर्वनाम।
नहीं, ऐसे यह मीठा फल है, सॉरी, यह मीठा फल है, यह मेरा क्या होगा, सर्वनाम, यह नाम के बदले आया। ठीक है, अमरूद फल है, यह नाम के बदले आएगा, यह फल है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, उसके बदले में आया तो मेरा सर्वनाम हो जाएगा। तो ये था सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ठीक है, एक और अन्य बातें आती है, प्रविशेषण। विशेषण के शब्द के साथ जुड़ा है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा, विशेषण क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाया ना, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। जैसे सीता अत्यंत सुशील है, अत्यंत सुशील है। अब देखिए, सुशील विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, सीता सुशील है। अगर अत्यंत को ढक दे तो सीता सुशील है, विशेषता बतलाई जा रही है सीता की, वो सुशील कन्या है, नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ आ गया अत्यंत, तो इसकी भी विशेषता ये बतला दिया। सुशील शब्द की इसने विशेषता, अत्यंत सुशील है, नहीं, तो ये अत्यंत क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। परिभाषा के रूप में जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। याद रखना है आपको इसमें। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वह की, जो संज्ञा या सर्वनाम के बदले आए, वह यहाँ सर्वनाम के रूप में है। वह सुंदर है रहता तो विशेषण शब्द होता, वह बहुत सुंदर है, तो ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, जो सुंदर की विशेषता बतलाया। ठीक है बेटा, ये प्रविशेषण था। एक और शब्द विशेषण के साथ जुड़ता है, क्रिया विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब, जिसकी चर्चा हम अविकारी के भेदों के रूप में भी जानेंगे। मैंने प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद बताए, तो इस 4 की चर्चा होने के बाद हम अविकारी के भेदों के रूप में भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन विशेषण शब्द के साथ ये आया, इसीलिए मैं यहाँ लेके आई आपके सामने। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। ऐसे हम विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, जो कि हमारा अविकारी का भेद है, लेकिन विशेषण शब्द के साथ जुड़ा था, इसलिए मैं इसे लेके आई। आप कंफ्यूज ना करें। जैसे वह चलता है, बोले वह चलता है, साधारण क्रिया हो रही है, लेकिन मैं जैसे ही बोलूँगी वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है, यह धीरे क्या हो गया बेटा, चलना की विशेषता बतलाया। वह हंसता है, वह हंसता है, हंसना क्या है, क्रिया है, लेकिन मैं बोलूँ वह जोर जोर से हंसता है, ये जोर जोर क्या हो गया, क्रिया की विशेषता। क्लियर हो गया। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे हमारे विशेषण के रूप में। तो पहले पार्ट में मैंने आपको विशेषण क्या है, परिभाषा, भेद बताए, और सेकंड पार्ट में जो और पॉइंट्स उससे जुड़े थे मैंने उसकी भी चर्चा की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और मुझे सपोर्ट करें। बाय बेटा।